स्वभाव का अहम होगा तो 6 महीने से कम, और अणुव्रत हो जाए, दूसरा गुण पंचम गुण स्थान आ जाए तो क्या होगा कि फिर वो 15 दिन से कम में क्या हो जाएगी, सारी कषाय निपट जाएगी। और यदि महावृत्ति हो जाए तो क्या होगा कि फिर उनकी अंतर्मुहूर्त में वो कषाय कैसी हो जाएगी, चली जाएगी। आया समझ में? और मिथ्यात्व होगा तो क्या होगा कि फिर वो 6 महीने से अधिक के लिए भी कषाय बनी रहेगी, है ना। जैसे वो अपन ने सुमेरु मुनिराज की कहानी सुनी थी, पल में क्या दिख रहे थे, युद्ध करते हुए, और थोड़े ही समय में क्या हो गया उनको, केवल ज्ञान। कैसे हो गया कि वो कषाय थी, वो कषाय पहले कैसी अनंतानुबंधी चल रही थी, फिर क्या हो गई अप्रत्यक्षानुवरण, फिर क्या हो गई प्रत्यक्षानुवरण, फिर क्या हो गई संजुलन, और संजुलन भी नष्ट होके क्या हो गया, केवल ज्ञान, मोक्ष हो गया। क्या हो गया, मोक्ष। तो वो कितने समय तक रहेगी, इतने समय तक। तो बात समझ में आई। अनंतानुबंधी यदि होगी तो कितना बैर मान सकते हैं अपन, कितने दिन तक बुराई रख सकते हैं। हाँ तो खूब रखो अपन को, 6 महीने से अधिक तक के अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अपने तो है अनंतानुबंधी, अपन क्या रखते जाओ, खूब लोभ रखो गहनों का, पैसों का, खूब अहंकार रखो, खूब घर परिवार का, कुटुंब का, और अपना भी दादागिरी रखो, दादीगिरी रखो, दादागिरी नहीं क्या रखो, अपनी दादीगिरी रखो। उन लोग तो डॉन बन के घूमते हैं, अपने को क्या बन के घूमना है, दादीगिरी रखना है ना। वो डॉन है तो अपन डॉन ही है, दादीगिरी रखो, है ना। और क्या रखो, डॉनीगिरी रखो, डॉनीगिरी। वो डॉन बन के घूमते, अपन क्या करो, डॉनी बन के घूमो, है ना। और आजकल तो विशेष रूप से कह दिया है, खूब लड़ाई झगड़ा करो, क्या बोलते हैं वो, जीरो कराटे, जूडो कराटे, जूडो है ना, जूडो कराटे। तो जूडो कराटे सीखो कि जोड़ जोड़ पे मारने वाला कराटे सीखो, और अपन क्या बन जाओ, बढ़िया से डॉनी बन जाओ। तो ये कहना है इसीलिए तो दहशत में बने हुए हैं ना, कारण यही है ना। तो इसलिए कहा, ये इसलिए ध्यान रखना कि अनंतानुबंधी होगी तो कितनी होगी, याद हो गई, बोलिए अनंतानुबंधी कब तक की कषाय कराएगी, 6 माह से अधिक कराएगी। अप्रत्यक्षानुवरण अंतर, हाँ 15 दिन से अधिक, 6 माह से कम, ठीक है। और उसके बाद प्रत्यक्षानुवरण 15 अंतर्मुहूर्त और 15 दिन से कम, और फिर संजुलन में अंतर्मुहूर्त काल के लिए कषाय हो सकती है, ठीक है। तो ये किसका स्वरूप हुआ, कषाय का। अब इसी में देखिए आगे क्या था, फिर से पढ़ते हैं इधर से। अप्रत्यक्षानुवरणी कषाय थोड़ा भी संयम धारण नहीं करने देती। इसकी स्थिति एक पक्ष से अधिक तथा 6 मास से कम तक की कही गई है। इसकी तुलना भूमि पर खिंची हुई रेखा से है। प्रत्यक्षानुवरणी कषाय पूर्ण संयम में बाधक है। इसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त से अधिक तथा एक पक्ष तक कही गई है। इसकी तुलना समुद्र तट पर बालू पर खींची गई रेखा से की गई है। संजुलन कषाय यथाख्यात संयम नहीं होने देती। इसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त तथा तुलना जल रेखा से की गई है। संयम की अपेक्षा प्रथम 3 कषाय सर्वघाती हैं। अब ये तीन कषाय कैसी हैं, वो लिखा है, तीनों कषाय कैसी हैं, सर्वघाती हैं, है ना। 3 कषाय सर्वघाती हैं, और संजुलन कषाय एवं 9 कषाय देशघाती हैं। संजुलन कषाय 9 कषाय कैसी हैं, देशघाती हैं, याद रहेगा। इसमें 9 कषाय और लिख देंगे, है ना। इस संजुलन और संजुलन के बाद यहाँ पर क्या जाएगा, 9 कषाय। देशघाती और सर्वघाती से क्या बनता है, क्षयोपशम। क्या बनता है, क्षयोपशम। देखिए, यद्यपि अनंतानुबंधी के अतिरिक्त अन्य कषाय सम्यक्त का घात करने वाली नहीं है। सम्यक्त का घात करने वाली मात्र कौन सी है, अनंतानुबंधी। इन 25 कषाय में क्रोध मान के 8 भेद तथा अरति भय शोक जुगुप्सा ये 4 कषाय। इस तरह 12 द्वेष कषाय हैं। कैसी कषाय हैं, द्वेष कषाय। कौन कौन सी, अनंतानुबंधी क्रोधमान, अप्रत्यक्षानुवरण क्रोधमान, प्रत्यक्षानुवरण क्रोधमान और संजुलन क्रोधमान। ये कैसी हुई, 8। और 8 और कौन सी हो गई, अरति
भय, शोक, जुगुप्सा। सोची थी मैंने चार्ट बना देंगे कल एक बार, तो ये आपके दिमाग में चार्ट से जल्दी से दिमाग में आ जाएगा। 4 की 2 4 4 16 है ना, तो 4 दूनी 4 में 2 करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 ये हो गई। और 4 कौन है? अरति, भय, शोक और जुगुप्सा। कौन कौन सी है? अरति, भय, शोक और जुगुप्सा। हाँ, वो 9 कषाय की है और ये जो 4 चौकड़ी है उसमें से है। तो 4 चौकड़ी में से 2 2 लेके 8 हो रही है और 4 किसमें से ले रहे हैं? 9 कषाय में से ले रहे हैं। तो ये पूरी कितनी हो जाती है? 12 कषाय द्वेष रूप है। और बाकी की जितनी 13 बची हैं वो कैसी हैं? राग कषाय। 13 कैसी है? राग कषाय। देखिए कितनी गजब है कि द्वेष कषाय और फिर राग कषाय। कौन सी कषाय है? द्वेष है और द्वेष के बाद राग कषाय। इसमें अगला प्रश्न आया है, देखिए क्या कहा। प्रश्न नंबर 74 मिला। 74 में क्या कहा है? राग कषाय के बारे में बात है कि राग कषाय जीव का अधिक नुकसान करने वाली है या द्वेष कषाय। कितना अच्छा प्रश्न है। क्या पूछा? राग कषाय जीव का अधिक नुकसान करने वाली है या द्वेष कषाय। तो देखिए क्या कहा, कषाय मात्र जीव को कर्मबंध का कारण है। कषाय मात्र जीव को क्या करने का कारण है? कर्मबंध का कारण है, अतः जीव का नुकसान करने वाली है। द्वेष कषायों की तुलना में राग कषाय अधिक सूक्ष्म होती है। बहुत बढ़िया बात है ये। क्या कहा? द्वेष की तुलना में राग कषाय कैसी होती है? अधिक सूक्ष्म होती है। जीव अनादि से द्वेष को तो बुरा जानता है लेकिन राग को बुरा नहीं जानता है। द्वेष तो अपने को सबको बुरा लगता है लेकिन राग कहाँ बुरा लगता है। जैसे मैंने भी अभी